नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया में कथित तौर पर शांति के ठेकेदारों ने मौत का तांडव शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जो किया उसे इंसानियत शर्मसार है। अमेरिका ने दावा किया, इजराइल ने दावा किया, सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए। इस बात का ऐलान ईरान से भी हो गया, लेकिन अब एक और दावा किया जा रहा है। दावा यह है खामेनेई जिंदा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की एक फिल्म का भी बहुत जिक्र किया जा रहा है, जिस फिल्म का नाम था टाइगर जिंदा है। फिल्म की कहानी में हीरो मर जाता है, लेकिन अगली कहानी में वो फिर से वापस लौट आता है। तो क्या यही खेल ईरान में भी है? और क्या खामेनेई वाकई जिंदा है? सोशल मीडिया पर ऐसे दावों के पीछे की हकीकत क्या है? जानकारों का कहना है कि इतने तेज और शातिर खामेनेई किसी साधारण हमले में कैसे मारे जा सकते हैं? क्या इसके पीछे ईरान कोई बड़ा गेम प्लान खेल रहा है, या पर्दे के पीछे एक बड़ी कहानी है ताकि ईरान हमला करने को लेकर मजबूर ना हो? और क्या खामेनेई के मरने की झूठी कहानी में ईरान कई देशों को लपेट लेगा और बाद में खामेनेई जीवित रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से ईरान आक्रामकता दिखा रहा है, उससे तो लग रहा है कि ईरान आर पार के मूड में है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब यह कहा जा रहा हो कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार यह दावे किए गए कि खामेनेई मारे गए हैं, लेकिन बाद में खामेनेई जीवित पाए गए, जिंदा वापस लौटे। बताएंगे आपको पूरी टाइमलाइन और कब कब खामेनेई के मरने की कहानी उड़ी और सोशल मीडिया पर क्यों कहा जा रहा है टाइगर जिंदा है। करेंगे इस पर डिटेल से बातचीत, विस्तार से दिखाएंगे आपको खबर। मेहमानों के साथ करेंगे इस खबर पर चर्चा। दुनिया भर में एक खबर आग की तरह फैल गई है, खामेनेई मारे गए, जिसके बाद मिडल ईस्ट जल रहा है, इंसानियत शर्मसार है, बारूद की गंध फेफड़ों तक पहुंच रही है। दुनिया ने वो देखा जिसकी आशंका तक नहीं लगाई गई थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। तेहरान धुआं धुआं है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। खबर है कि खामेनेई जिंदा है और बहुत बड़े बड़े रक्षा जानकार इस बारे में दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या वाकई खामेनेई जिंदा है? उससे पहले आपको मिडिल ईस्ट के हालात बता देते हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान भी पीछे नहीं रुका। अब तेहरान 11 देशों पर एक साथ हमले कर रहा है, और जहां जहां अमेरिकी एयरबेस हैं वहां वहां ईरान अटैक कर रहा है। इजराइल पर हमले लगातार जारी हैं, इजराइल पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है युद्ध तो अमेरिका और इजराइल शुरू करेंगे, लेकिन खत्म ईरान करेगा। यकीन ना हो तो 10 तस्वीरें देख लीजिए, एक साथ मैं आपको 10 तस्वीरें दिखाता हूं। ईरान कहां कहां और किन किन देशों में हमला कर चुका है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ईरानी मिलिट्री IRGC हेडक्वार्टर की देख रहे हैं, जहां पर इजराइल ने हमला किया। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया तो बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, सऊदी अरब, इजराइल, जॉर्डन, इराक, धुआं धुआं कर दिया है ईरान ने इस पूरे इलाके को। इतने बम मारे हैं कि अमेरिकी बेस पीछे हट रहे हैं। यह दावा अब्बास अरागची ने, विदेश मंत्री ने किया है ईरान के। खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल के हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई की मौत की खबर के बाद दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत में भी यह प्रोटेस्ट हुआ है। पाकिस्तान में तो लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तानियों पर हमला कर दिया और 12 पाकिस्तानी मारे गए। यानी कि पाकिस्तान में तो गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। खामेनेई की मौत के बाद लोग सड़कों पर बाहर निकले हैं, आक्रोश देखा जा रहा है।
यह आक्रोश अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, लखनऊ से लेकर अन्य राज्यों तक प्रदर्शन हुआ। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग क्या कह रहे हैं पहले ये सुनवाते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या वाकई खामनेई मारे जा चुके हैं या खामनेई अभी जिंदा है। और हम ये सोचते हैं कि दुश्मन की साजिश से नाबूद होकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो मंसूबे बना रहे हैं उनके जहनों को भी जंग लग जाए इंशाअल्लाह ताला। और आगे जो साजिशें हो रही हैं इंशाअल्लाह सब हैदरी हैं, हैदरी ही रहेंगे इंशाअल्लाह। खामेनाई को जो रहबर माने थे रहबर ही मानेंगे। उनका खून अमेरिका और इस्राएल ने अभी पुष्टि नहीं की, तभी ईरान ने कह दिया कि खामेनेई नहीं रहे। तो क्या इसके पीछे ईरान कुछ गेम खेल रहा है? क्या खामेनेई सुरक्षित हैं, जीवित हैं? सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि इतनी जल्दी तो खामेनेई नहीं मरने वाले, कि खामेनेई IRGC के हेडक्वार्टर में बैठकर काम कर रहे थे, वो भी तब जब ईरान पर अटैक हो रहा है। तो खामेनेई उस जगह पर गए जो सबसे हॉट टारगेट है और वहां पर अमेरिका ने बम बरसा दिया और खामेनेई मारे गए। यह थ्योरी मुझे हजम तो नहीं हो रही। तो क्या ईरान पर्दे के पीछे कोई नई रणनीति लिख रहा है? पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। ईरान के लिए फिलहाल खामेनेई बहुत जरूरी है, उनको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू कई बार बोल चुके हैं कि खामेनेई का खात्मा जरूरी है। तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खुलेआम मीटिंग करते? चलिए अब आपको एक बयान सुनवाते हैं जिसमें खामेनेई की मौत को लेकर एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका कहता है कि उन्होंने एक हमले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। जितनी जल्दी अमेरिका और इजराइल नहीं बोलता, उससे ज्यादा जल्दी तो ईरान इस बात को मान लेता है कि हमारे लीडर अब नहीं रहे, हम 40 दिन का राष्ट्रीय शोक कर रहे हैं। यार ईरान, ये वो ईरान है, अगर इनके लीडर को कुछ होता, मुझे नहीं पता, ये 10 दिन तक तो दुनिया को बताता ही नहीं कि मेरे लीडर अब खत्म हो चुके हैं। अभी तक कोई भी तस्वीर जारी नहीं करी CIA ने या मोसाद ने। यानी लकी बिश जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं, स्पाई भी रह चुके, वो ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 10-12 दिन तक तो ये बताना ही नहीं थे खामनेई मारे गए। पहला क्लू। दूसरा क्लू, अमेरिका और इजराइल ने किसी भी तरह की कोई तस्वीर जारी नहीं की है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब खामेनेई के मरने की कहानी सामने रखी हो तेहरान ने या ईरान ने। खामेनेई की मौत की कहानी आज से नहीं, 20 साल पहले से लिखी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कब कब यह कहानी लिखी गई और कब कब जो है खामेनेई के मरने की जो बात है वो फैली। साल 2007 की बात है। इंटरनेट पर अफवाह फैली कि खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान के UN राजदूत ने इसे सिरे से खारिज किया। फिर आ जाइए साल 2014 में। साल 2014 में प्रोटेस्ट सर्जरी के बाद स्वास्थ्य को लेकर अफवाह उड़ी और कहा गया कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से वो जीवित नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। फिर आ जाइए साल 2022 में। महसा अमीनी की मौत के बाद खामेनेई के कई कार्यक्रम रद्द किए गए और इसकी वजह से मौत या गंभीर बीमारी की अफवाहें तेज हो गई और कहा गया कि खामेनेई मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। अफवाहें बहुत तेज हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट की इस खबर को, लेकिन बाद में गलत साबित हुई। आ जाइए 2024 में। 2024 में क्या हुआ? सोशल मीडिया पर फिर से खामेनेई की मौत की खबर चली। खामेनेई का वीडियो जारी हुआ, इसके बाद उसमें खामेनेई जिंदा नजर आए। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने जानबूझकर यह खबर फैलाई थी जिससे कि दुश्मनों को भ्रमित किया जा सके। अब आ जाइए 2025 में। फिर से खामेनेई के मारे जाने की अफवाह फैलाई गई। अमेरिकी हमले में खामेनेई मारे गए हैं यह खबर निकली, लेकिन बाद में चला यह खबर भी झूठी है, खामेनेई जिंदा है। अब आ जाइए आज की तारीख में जब यह कहा जा रहा है कि US इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने पोस्ट कर जानकारी दी खामेनेई की मौत हो गई। ईरान ने कबूल कर लिया खामेनेई की मौत हो गई। लेकिन खामेनेई की मौत हो गई तो तस्वीर कहां है, प्रूफ कहां है? तो क्या खामेनेई जिंदा है? 1 मार्च को ईरानी स्टेट मीडिया ने मौत की खबर की पुष्टि की। खामेनेई की मौत पर 40 दिन का शोक घोषित कर दिया। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि खामेनेई अपने IRGC हेडक्वार्टर में
काम कर रहे थे, वो जगह जो अटैक में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है कि यहां पर बम गिरेगा ही गिरेगा, राइट? किसी भी देश पर हमला होता है तो वो कौन से हॉटस्पॉट होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा अटैक होता है? आर्मी मुख्यालय, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यानी कि रेल स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट्स, यही सबसे हॉटस्पॉट्स होते हैं। और अगर यही सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है तो खामेनेई उस जगह जाकर बैठ गए जहां पर सबसे पहले हमला होना था, यानी कि आईआरजीसी का मुख्यालय तेहरान के अंदर। तो क्या खामेनेई वाकई मारे गए या खामेनेई जिंदा है? और ये अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तेहरान की कोई बड़ी रणनीति है, क्योंकि खामेनेई को ही हटाने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगर खामेनेई गायब हो जाएंगे तो अमेरिका और इजराइल शांत हो जाएंगे, और इस बीच ईरान को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि ईरान थोड़ा यूरेनियम और एनरिच कर ले। कुछ भी हो सकती है पीछे की बात। मैं इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर चीजों को बहुत एनालिसिस करने की भी कोशिश करूं तो ईरान के बैकस्टेज में क्या प्लानिंग चल रही है उसको डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि ये खबरें बहुत अर्ली स्टेज में है। तो इस खबर को समझने के लिए मैंने बुला लिया एक बहुत बड़ा पैनल, और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कर्नल एसके मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।